ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, अभी तक आपने मेरे द्वारा कही हुई कई कथा प्रसंगों को सुना। आज के इस प्रसंग में शूर्पणखा लक्ष्मण संवाद की कथा आप सुनने के लिए चल रहे हैं। वही जाने पहचाने विनय यादव की आवाज़ में। शूर्पणखा लक्ष्मण का संबंध क्या है? वैसे कथा तो रामायण की है, आप लोगों ने सुनी भी है और पढ़ी भी है, आप सभी लोग जानते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि शूर्पणखा लक्ष्मण का संबंध क्या है। स्वामी जी की रामायण के माध्यम से श्रवण करें। शूर्पणखा एक दिन घूमते हुई आती है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण यशयिनी। हो पंचवती सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगुल कुमारा। देखी बिकल भई, पंचवती में आई, भगवान की मूर्ति को देख करके विवल उठी और क्या कहती है? तुम सम पुरुष न मो सम नारी। वाह भाई वाह। उसने कहा तुम सम पुरुष न मो सम नारी। कैसी बात है स्वामी जी के रामायण के माध्यम से। ठीक है, भगवान श्री राम के समान दुनिया में पुरुष नहीं है। क्यों? जिस समय प्रभु वन को चले हैं, ऋषियों की हड्डियों को पड़ा देखा, पूछा कि ये सब क्या है। संतों ने जवाब दिया, प्रभु ये तुम्हारे भक्तों की हड्डियां खा करके राक्षसों ने डाली हैं। भगवान ने प्रण किया, निश्चरहीन मही करऊं, भुज उठाई प्रण कीन। सकल ऋषिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। भगवान का प्रण है, मैं पृथ्वी पर राक्षसों से हीन कर दूंगा। शूर्पणखा का प्रण क्या है? शूर्पणखा विद्युत जीव को विवाही है। रावण ने सगे बहनोई विद्युत जीव का वध कर दिया था। जब शूर्पणखा विधवा हो गई तो भैया से रो करके कहने लगी, भैया तुमने मुझे विधवा बनाया, जाओ मैं भी प्रण करती हूँ कि इस लंका की एक एक निशाचरी अपने समान बना दूंगी। इसीलिए शूर्पणखा यहाँ पर कहती है तुम सम पुरुष न मो। और दूसरे राम राक्षसों का विनाश कर रहे हैं और शूर्पणखा अपने कुल का। इसीलिए कहती है तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचेउ विचारी। हो यह लागी में रही कुंवारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मनुमाना कछु। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, खैर इसका तो योग मिल गया, परंतु कहने लगी यहाँ लागी में रही कुंवारी। वाह भाई वाह, विधवा है और कहती है मैं कुंवारी हूँ। और कहती है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। हाँ, श्रेष्ठ कैसे है? ब्राह्मण कुल पुलस्त मुनि की नातिन है, इसलिए श्रेष्ठ है। राम राक्षसों के वंश का नाश कर रहे हैं और शूर्पणखा स्वयं अपने कुल का नाश कर रही है, इसलिए कहती है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मनु माना कछु, कछु माने आधा, कछु माने तिहाई, कछु माने चौथियाई। ये आप आधा देख रहे हैं, तिहाई कहाँ है, चौथियाई कहाँ है? जिस समय हनुमान जी लंका में फल खाने के लिए गए हैं, राक्षसों ने हनुमान जी को फल खाने से रोका। वहाँ पर लिखा है कछु मारेसी, कछु मर देसी, कछु मिलैसी धरि धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूल। कछु मारे से, कुछ तो मार दी
आगे कहा है कुछ मर्दे से, आगे कहा है कुछ मिलाए से धरी धूरी, चौथियाई पकड़ के ज़मीन में घुसेड़ दे। कछु पुनि जाई पुकारे, जो रह गए पुरावड़ से जाकर के पुकारे, महाराज बंदन नहीं बड़ी भाभई आ गई है। तो कछु का अर्थ तो यह है, ये आप देख रहे हैं ये आधा है, इसीलिए कहती है कि यही लागी में रही कुंवारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। भगवान ने शूर्पणखा की बात को सुना तो भगवान क्या बोले कि भगवान क्या बोले, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। सीतई चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। वाह भाई वाह। शूर्पणखा तो राक्षसी है, झूठी बोल गई, परंतु भगवान राम झूठ के कैसे बोल गए, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए? नहीं, यहाँ पर ऐसा न समझें, भगवान राम झूठ नहीं बोले। यहाँ पर प्रथम शब्द है शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण एस अहिनी। अहिनी माने सर्पिनी। लक्ष्मण के लिए लिखा है आहई कुमार मोर लघु भ्राता। अहिनी माने सर्पिनी, आहई माने शेष नाग। तुम सर्पिनी हो, हमारा भैया आहई है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर के शूर्पणखा लक्ष्मण के पास आई, अपना विचार व्यक्त किया। लक्ष्मण क्या बोले, क्या बोले लक्ष्मण? अगर आज के युग में कोई लड़की किसी बुढ़ी से कहे कि तुम हमारे साथ में शादी कर लो, तो ना ही कर देगा? नहीं, यही सोचेगा अरे चलो कुछ नहीं हो पाएगा, अरे कुछ नहीं हो पाए तो बुढ़ापे पर लोटा गिलास पर पानी तो हूँ दी, ना ही नहीं करेगा। लक्ष्मण क्या बोले, इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी, माता सम जानहु पर नारी। इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी, माता सम जानहु पर नारी। बारे बार लक्ष्मण के विचार। आज हमारे समाज में आप देखते हैं क्या रह गया, क्या रह गया हमारे समाज में? आपने कहीं नाच होते हुए देखा है? बाप भी बैठा है, लड़का भी बैठा है, बाप की भावना है ये रंडी आकर के हमारे पास में बैठ जाए। जरा विचार करें भक्तों कि वो लड़के की क्या बन गई, माँ। आज रंडी की बात आ गई तो हम आपको और बता दें। हमने एक भैया से पूछा, हमने कहा भैया ये रंडी तुम्हारे पास बैठी, तुम्हारे पास आई, ये क्या कह गई? बड़े नाराज, बड़े नाराज। बोले तुम बहुत काबिलवंत, तुम बताओ क्या कही गई? हमने भाई नाराज न हो तो हम बतावें क्या कही गई? बोले हाँ बताओ। हमने कहा रंडी तुम्हारे तेरा आई और जब बैठी जाए तुम्हारे मुँह में थूक गई। तो बड़े नाराज, बड़े नाराज। हमने भैया नाराज का हुए? हमने अच्छा बताओ उन्होंने बड़े दूर दूर धोती का है लगाई, तो हम नाराज हुए। बोले तुम बहुत काबिल हो। हमने रंडी से पूछा, हमने कहा भाई तुम्हारे पास ऐसी कौन सी मशीन है जो तुम हमारे पैसे की छीव लगाई देती? उसने हमको बताया पैसा इकट्ठा करने की बात। उसने कहा देखो समाज लगा हुआ है, और रंडी ने गाना शुरू किया। और गाती क्या है रंडी? गा तो नहीं पाता हूँ, अल्लाह बच्चा हम गा के सुनाइए दी। क्या गाती है? सभा लगी है और उसने गाना शुरू किया। गाती क्या है? बैठे सभा में हजारों, जैसे ही उन्हें कही बैठे सभा में हजारों, लोग मुँह से सत्र करके बैठने लगा। सबसे पहले नाव हमारे यहाँ भाई। बैठे सभा में हजारों, हमारो मनु तुम्हें से लागो। बैठे सभा में हजारों, हमारो मनु तुम्हें से लागो। जिसके तरफ कहती है हमारो मन तुम्हें से लागो, खट जय महाडात, जब मेरे को रुपया ना पड़ो सरकार, भैया 2 रुपया उधार दे दी, तेरे घर दे दी, कमाल हुई।
हम कथा सुनाएं, वेदों शास्त्रों की कथा सुनाएं, भागवत सुनाएं। लोग आरती जाती है, लोग जब मैया हाथ दर्द का तो 20 पैसा आए चढ़ाई दें, रहन दे, चढ़ाई दे, रहन दे। सोचे तो अच्छा है, कोई बंडल मिल ही, जय भगवान जय भगवान। लोग खाली हाथ जोड़ लेता है। विचार करें आप, उधार लेके पैसा दें, धन लई गई, अब मुँह थूक गई, दिन लई गई, और अंत में जाती है गाड़ी भी दे जाती है। अगर हम जो ऐसी क्यों से कह दें, लोग कथा ना सुनी, लोग लाठी लेके दौड़ी, बड़े आए कथा सुनाने वाली। जाती है जब, और जब पैसा ले लिया तब क्या कहती है, बैठो चाहे चले जाओ रे, नैना नाही मिलन के। बैठो चाहे चले जाओ रे, नैना नाही मिलन के। लक्ष्मण जी, आहा भक्तों, लक्ष्मण जी क्या बोले, इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी, माता सम जानहु पर नारी।